शिव प्रकाश हुड्डा। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान के कण कण में वीरता, त्याग, तपस्या और बलिदान का समावेश है। राजस्थान उस स्वाभिमानी व्यक्तित्व का प्रदेश है जैसे महाराणा प्रताप जैसे लोगों। सभापति महोदय, राजस्थान का कोई भी राजस्थानी जब राजस्थान से बाहर गया है, चाहे वो देश में गया हो चाहे विदेश में गया हो, व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राजस्थान का नाम ऊंचा किया है। सही मायने की बात करें तो राजस्थान की सरकार की परीक्षा जब सफल होती है, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करके राजस्थान की आर्थिक विकास की दर को 11.4% पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। इसके लिए पूरी सरकार, मंत्रिमंडल के तमाम साथी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान के चौमुखी विकास की चिंता करते हुए आर्थिक विकास की दर को आगे पहुंचाया। सही बात यह है कि चाहे चिकित्सा की बात करें चाहे शिक्षा की बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह की चिरंजीवी योजना 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज करना कोई मामूली काम नहीं है। ये उस गरीब आदमी से जाकर पूछिए जिसके पास घर में गरीब आदमी बीमार होता है और वो ब्याज पर देने वाले लोगों के पास जाकर के नाक रगड़ता था जब भी उसके इलाज के लिए पैसा नहीं मिलता था। लेकिन उस पूरी कुप्रथा को मिटाने का काम किया है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है कि उसको किसी व्यक्ति के पास, धनवान व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक कार्ड जो चिरंजीवी योजना का कार्ड है उसको ले जाकर जाएगा और निजी अस्पताल में भी उसका फ्री में इलाज होता है। ये मैं समझता हूं, इसको अगर भगवान की संज्ञा दी जाए तो वो भी कम नहीं होगी। साथ के साथ ही कोई आदमी सड़क पर जा रहा है, दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त होकर के उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बच्चे छोटे छोटे लहलाते बच्चे रह जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता अब क्या करें। इसके लिए भी 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा योजना, अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलना, और खास बात यह रही कि पूरे विश्व जो कोरोना से त्राही त्राही मची हुई थी, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री और पूरे प्रशासन के लोगों के द्वारा भीलवाड़ा मॉडल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा। मैं कहना चाहता हूं, सरकार चाहे कोई भी हो, अच्छे काम को अच्छा बताना पड़ेगा और बुरे काम को बुरा बताना पड़ेगा। सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कोरोना काल में जो काम किया है वो तारीफ काबिल है और सभी जनप्रतिनिधियों ने, धर्म गुरुओं ने मिलकर, समाज सेवियों ने मिलकर के हमारे राजस्थान की 8 करोड़ की जनता को बचाने का काम किया है, वो तारीफ काबिल है। समाप्त करें, अभी तो स्टार्ट हुआ है साहब, 1 मिनट भी नहीं हुआ। ठीक है, बोलिए। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों में बसने वाले लोगों का 2 ही काम है, खेती करना और दूसरा पशुपालन। इन दोनों कामों को करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है किसान। और सही इस लोकतंत्र में 2 लोगों के बहुत बड़ा महत्व है, एक अन्नदाता का और दूसरा मतदाता का। लेकिन मतदाता से भी अगर बड़ा है तो वो है अन्नदाता। और उस किसान के दर्द को मैं कहना चाहूंगा कि सरकारें चाहे कोई भी हो, पूर्वी राजस्थान जहां 40-42% की आबादी निवास करती है, उन्होंने दोनों सरकारों को बना के दिया है। बारां से लेके भरतपुर और भरतपुर से लेके अजमेर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और अलवर, इन सारी सीटों पे 11 MP भारतीय जनता पार्टी के जिताकर भेजे। उन्होंने भारत सरकार को बनाने का काम किया और 48 सीटें जो राज्य सरकार की आती है, विधानसभा की आती है, उनमें से 45 सीट जिताकर कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया। उन अन्नदाताओं की कहां कमी रह गई? अब लोग कहते हैं दोनों एक पहिए, दोनों पहिए एक साथ चले, एक सरकार हो। अरे उस किसान ने तो कभी कांग्रेस को वोट भी दिया, कभी भाजपा को भी वोट दिया, उसने उसका काम कर दिया। अब हमारी बारी बनती है कि हम किस तरह से उनका भला कर सकते हैं। पूर्वी राजस्थान का जो प्रमुख मुद्दा है माननीय सभापति महोदय, वो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसकी मैं बात करना चाहूंगा। खासतौर से जो बांध बने हुए इससे जुड़े हुए नहीं है, उनको दौसा जिले और करौली, सवाई माधोपुर आसपास के सभी बांधों को जोड़ने की आवश्यकता है। सही मायने की बात करें तो ERCP का मुद्दा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच फुटबॉल की तरह बना हुआ है। केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार बनाएगी, राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार बनाएगी। आखिर उस किसान का दुखड़ा कौन सुनेगा? मैं आपको कहना चाहता हूं कि
उस किसान का दर्द को मैं कविता के माध्यम से सदन तक पहुंचाना चाहूंगा। दिन का चूल्हा जल भी जाए खबर नहीं है शाम की, दिन का चूल्हा जल भी जाए खबर नहीं है शाम। ऐसी हालत हो गई मेरे पूर्वी राजस्थान की, ऐसी हालत हो गई मेरे पूर्वी राजस्थान की। कागज लेकर लिखूं नई कहानी गांव की, कागज लेकर नई कहानी लिखूं गांव की। कैसी हालत हो गई मेरे पूर्वी राजस्थान की। कभी नहीं है चिंता तुमको, कभी नहीं है चिंता तुमको खेती और खलिहान की, जिनकी आंखों में आंसू पर चिंता है हिंदुस्तान की। फिर भी वो किसान जिसकी आंखों में आंसू है फिर भी हिंदुस्तान की चिंता करता है, और सरकार में बैठे हुए लोग उनकी चिंता नहीं करते। दुर्भाग्य है इस देश का। नदियों से नदियों को जोड़ो सागर तक मत जाने दो, नदियों से नदियों को जोड़ो सागर तक मत जाने दो। मीठा अमृत इनमें बहता खेतों तक मुड़ जाने दो, खेतों तक मुड़ जाने दो। अब कलकल करती जो चंबल बह रही है, जिसपे राजस्थान का सर्वाधिक अधिकार है, वो चंबल क्या कहती है? चंबल बोली मैं किसान से सारे सपने सजा दूंगी, चंबल बोली किसान से मैं सारे सपने सजा दूंगी। पूर्वी राजस्थान धरा जिसको पंजाब बना दूंगी, पूर्वी राजस्थान धरा जिसको पंजाब बना दूंगी। मेरी अब सरकार से अर्जी लगा रही है चंबल, मेरी अर्जी सरकारों से आगे मुझे बढ़ा दो तुम, मेरी अर्जी सरकारों से आगे मुझे बढ़ा दो तुम। दौसा अलवर तरस रहे हैं जयपुर तक पहुंचा दो तुम, दौसा अलवर तरस रहे हैं जयपुर तक पहुंचा दो तुम। जिला करौली दौसा भरतपुर आस लगाकर बैठे हैं, सब खेतों की तरफ देखते जिनके आंसू बहते हैं, जिनके आंसू बहते हैं। जो अमृत बादल से आता उस पर कोई ध्यान नहीं, जिसका सदा पसीना बहता उसका क्यों सम्मान नहीं। जो खेत में रहकर अपना पसीना बहाता किसान, उसका सम्मान क्यों नहीं? उसको सम्मान जब मिलेगा जब उस खेत तक चंबल का पानी पहुंचे। सबसे पहले समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1963 में लोकसभा में मांग उठाई थी कि नदियों से नदियों को जोड़ने की आवश्यकता है। 2002 में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने इस बात पर गौर किया, और 2012 में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया सरकारों को, इसको जोड़ा जा सकता है, नदियों को जोड़ना चाहिए। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, नदियों से नदियों को जोड़ो सागर तक मत जाने दो, मीठा अमृत इनमें बहता खेतों तक मुड़ जाने दो। आंसू पीकर भी रोती आंखें, आंसू पीकर भी रोती आंखें एक गरीब किसान की, कैसी हालत कर दी तुमने खेती के भगवान की, कैसी हालत कर दी तुमने खेती के भगवान की। अब मैं सरकारों के लिए भी कहना चाहता हूं किसान की तरफ से, जिस दिन गुस्से में किसान अपना अधिकार समझ जाएंगे, जिस दिन गुस्से में किसान अपना अधिकार समझ जाएंगे, महलों वालों कान खोल कर सुन लो, सबके सिंहासन हिल जाएंगे, सबके सिंहासन हिल जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, देश के प्रधानमंत्री महोदय से, कि आपने दौसा में जब आए थे आपने घोषणा की थी कि आप चंबल का पानी ला करके दोगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, भारत सरकार करे या ना करे, लेकिन राजस्थान सरकार के मुखिया को 40,000 करोड़ रुपए की ERCP की घोषणा इस बजट में करनी चाहिए। मैं इसकी पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं। सिंह गुजर। धन्यवाद सभापति महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, हमारी सरकार को पिछले 4 साल हो गए, और 4 साल में जो बेहतरीन काम किए, अभी बिजली की जो बात चल रही थी, बिजली का जब बिल आता था तो बिल में करंट दौड़ता था, लेकिन जब से बिजली की सब्सिडी चालू हुई, गांवों में ज्यादातर लोगों के 0 बिल आ रहे हैं। सभापति महोदय, एक जमाना था जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का सपना देखते थे लोग, गांव का आदमी, ग्रामीण परिवेश का आदमी, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का सपना भी नहीं लेते थे। देखिए, परंपराओं का, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप लगातार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। माननीय सदस्य, आप खाएं तो अकेले नहीं खाएं। सर, इनकी वास्तव में जांच करनी चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल दिखा सर, कुछ ना कुछ दिखा है अंदर, मुंह में दिखा, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। सभापति महोदय, साझा करें, मतलब शिकायत ये भी एक जमाना था, शिकायत ये कि आप इनके साथ साझा करें। जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का एक सपना हुआ करता था, हमारी सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं
कि गांव-गांव में जहां जितनी डिमांड करी उन सब गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का काम किया। ये बात सही है कि अभी थोड़ा शिक्षकों की कमी है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, लेकिन जब हम कोई घर बनाते हैं तो सभापति महोदय उसको भी पूरा करने में 5 साल का समय लगता है। आप समय का इंतजार करिए, शिक्षक भी आएंगे, अच्छी बेहतरीन व्यवस्थाएं भी होंगी और आने वाले समय में गांव में, ढाणी में गरीब का बच्चा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बेटी भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे शिक्षा मंत्री महोदय को कि शिक्षा प्रणाली में जो सुधार इन्होंने किया। सभापति महोदय, अभी मेरे अजीत दोस्त मुंडावर से आने वाले सदस्य जो पानी की बात कर रहे थे, मैंने इशारा भी किया उनको कि जब आप पानी की बात कर रहे हो, यमुना के पानी की बात कर रहे हो, तो कम से कम ईस्टर्न कैनाल की बात भी आपको करनी चाहिए कि पूर्वी राजस्थान का इतना बड़ा मुद्दा ईस्टर्न कैनाल आज पूर्वी राजस्थान के 13 जिले से प्रभावित है। आज पानी की समस्या हो गई, हर 6 महीने बोरिंग ड्राई होने लगे। प्रधानमंत्री जी ने अजमेर और जयपुर में आकर के घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे। और जब हमारे जलदाय मंत्री महोदय बैठे, जब केंद्रीय जलदाय मंत्री हमारे राजस्थान से आने वाले हैं और जब उनकी डिबेट हुई, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि अगर प्रधानमंत्री जी ने अजमेर की मीटिंग में एक शब्द भी बोला हो तो या तो आप राजनीति छोड़ देना या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो मैं तो कहता हूं कि उनको अपना वादा निभाना चाहिए और राजनीति छोड़नी चाहिए। हम जब डेमोक्रेसी में पब्लिकली कोई बात बोलते हैं तो उसका एक वजन होता है। केंद्र सरकार का एक कैबिनेट मंत्री अगर इतनी बड़ी बात दावे के साथ बोलते हैं तो मैं तो कहता हूं उनको अपना दावा, उनकी बात निभानी चाहिए। जबान की कीमत है दुनिया